तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 3151 कोड का, जो आपका पेपर हुआ था ना, उसका कोड का आंसर देखने वाले हैं। 3152 का भी इसमें मिल जाएगा आपको, 3153 का भी मिल जाएगा। ठीक है, इन सारे कोड का आंसर आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो सेक्शन ए आया था उसके क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, सेक्शन ए में जो क्वेश्चन थे आपके, उनके करेक्ट जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या लिख रखा है, मेन ऑब्जर्वेशन वाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो तुमको पता है मैग्नीशियम रिबन को जब भी जलाते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलती है। तो पहला इसका सही है एकदम। और उसके बाद देखो, उसके बाद आपके पास है ना, यहाँ पे व्हाइट पाउडर फॉर्म बनेगा, ये भी बात सही है। मैग्नीशियम रिबर वेपराइज नहीं, ये वेपराइज थोड़ी होती है, पाउडर की फॉर्म में आ जाती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट पाउडर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये भी नहीं होता, क्योंकि वो रेड टू ब्लू होता है, क्योंकि वो बेस होता है ना, इस वजह से। तो ये भी नहीं आएगा, फर्स्ट और सेकंड आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड किसमें, सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों, यहाँ पर देखो, अ मेटल एम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट बट फेल्स टू डू सो इन केस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, द मेटल एम इज। तो देखो, यहाँ पर मैं अगर आपको रिएक्शन लिख के बताऊं तो देखो, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो। देखो, आपको पता है जिंक क्या करती है, जिंक आ जाएगा इसका आंसर। अब जिंक कैसे आया, देखो यहाँ पर आपको पता है मेटल मस्ट होते हैं ना, मोर रिएक्टिव होती है आयरन से, ठीक है, बट लेस रिएक्टिव होती है एल्यूमिनियम से। ठीक है, जिंक जो है ना, जिंक डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को, लेकिन कैन नॉट डिस्प्लेस एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, करेक्ट, जिंक। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, जिंक आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉमन फीचर्स ऑब्जर्व्ड इन द क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, जिप्सम, फेरस सल्फेट। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा, तो यहाँ पे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बच रहा है, कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, इसमें कितना आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5H2O। फिर इसके बाद तुम्हारा जिप्सम, जिप्सम क्या होता है, CaSO4 डॉट ट्वाइस ऑफ H2O, 2H2O। फिर उसके बाद तुम्हारे क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4 डॉट 7H2O। तो इन सभी में देखो क्या कॉमन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कॉमन है ना। तो यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख रखा है ना, फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ दीज सोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों। ठीक है, सी लगा लेना इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था, अ मेटल एक्स ऑन ट्रीटमेंट विथ, यहाँ पर दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड लिबरेटेड अ गैस G and also liberated the same G on treatment with dilute sulfuric acid। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर है ना, देखो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है X ट्रीटमेंट हाइड्रो सोडियम NaOH ले लो, NaOH हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर NaOH ले लिया हमने, ठीक है, और उसको किसके साथ हमने रिएक्शन करवाया, NaOH को साथ, इसमें हम देखो NaOH कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम NaOH को मेटल एक्स मान लिया यहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर जो जी गैस बनेगी, आपको पता है मेटल के साथ जब भी कोई रिएक्शन करता है, ये तुम्हारा क्या है, ये बेस है, और ये रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और यहाँ पर क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पर जो सोडियम के साथ रिएक्शन होगी ना, आपकी बुक में जो लिख रखी है, यहाँ पर क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट ऐसा कुछ बनता है, आपके पास पता है आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो तुम्हारा रिएक्शन होगा यहाँ पर H2SO4 के साथ, देखो यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, फोर्थ वाला, अ मेटल एक्स, ठीक है, एक्स लिख लिया, ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो जी गैस निकली एक, तुमको पता है हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बना लिया, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, यहाँ पर एक सोल्ट बनेगा। ठीक है, ये तो पता ही होगा तुमको। ठीक है, उसके बाद ना ये जिंक के साथ देखो, इट ऑल्सो लिबरेटेड द सेम गैस G ऑन द ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर अगर मैंने H2SO4 लिया, ठीक है, H2SO4 लिया, तो यहाँ पर भी मेरा क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से लेने मेरे को, देखो यहाँ पर अगर ए ऑप्शन देखो ABCD, तो यहाँ पर जो करेक्ट आएगा वो सी आ जाएगा, जिंक एंड हाइड्रोजन। क्योंकि देखो यहाँ पर तुमने क्या लिया, पहला देखो समझो इसको, मेटल एक्स लिया तुमने, और यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है, तुमको पता ही है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। फिर जो हाइड्रोजन गैस निकली तुम्हारी सेम यहाँ पर भी बन रही है, तो यहाँ पर भी जिंक ले लो, ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
सेम टू सेम यही होना चाहिए ना अपने पास। तो यहाँ से ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप। तो इसका बेटर ऑप्शन क्या है, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ ये बुक की इक्वेशन है, तो यहाँ पे लगा के देख लो चाहे तो। देखो इस साइड जो, इस साइड, एक मिनट रुको, यहाँ पर आपका ऑप्शन ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट बता दूँ। देखो यहाँ पर जो करेक्ट वन आएगा ना आपका, ये आ जाएगा डी। अब यहाँ पे लगा के देख लो, ये 2, अच्छा यहाँ पर भी 2, ये 4 और ये 1। देखो यहाँ पर पी भी कितना है, 2 है। यहाँ पर पी भी कितना है, 2 है, हो गई बैलेंस। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, देखो 2 और 2 2 जो 4। यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है, 4 है, हो गई। फिर उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। यहाँ पर कितने, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, सही है, 12 12 है, यानी कि डी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक डिफाइनिंग ऑफ कॉपर, एनोड पर क्या लगा होता है तुम्हारा, इम्प्योर कॉपर। अच्छा कैथोड पर क्या होता है, प्योर। और फिर इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है तुम्हारा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसका ए ही आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इसका ए कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लो दोस्तों, हमारे पास जो आया था यहाँ पर, इफ द वी कार्बन स्केलेटन विद 4 कार्बन एटम 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। देखो अगर इसका आईयूपीएसी देखेंगे तो सेम चैन जा रही है, सीधी सीधी चैन, इसकी भी सीधी चैन जा रही है, इसकी भी यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो सीधी चैन है, इसकी भी सीधी चैन यहाँ से करोगे तो इसकी भी सीधी चैन जा रही है, ठीक है। इसकी चैन ये वाली है, इसकी चैन देखो यहाँ से तुम सेलेक्ट करोगे ना तो ये एक अलग से निकल रहा है, तो इसका बी आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8th वाला दोस्तों हमारे पास। 8th वाला देखो यहाँ पर है, लिस्ट बिलो द स्टेप न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का प्रोसेस बताना, सबसे पहले क्या होता है फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बताओगे, पहले का आपने क्या भरा था, ठीक है, इसका बी आ गया, ठीक ठीक। अब देखो 8th वाला देखो, 8th वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये आपका पहले तो होगा फॉर्मेशन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, थर्ड वाला आ जाएगा पहले, कौन सा आ जाएगा, थर्ड। उसके बाद क्या होगा आपका सेकंड वाला, फूड वैक्यूल बनाएगा वो भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन करेगा सिंपलर वन में, फोर्थ आ जाएगा। तो देखो थर्ड सेकंड फोर्थ देख लो किस ऑप्शन में, सारा देखने की जरूरत नहीं है, थर्ड आ रहा है इसमें, इन दोनों में आ रहा है, फोर्थ आ रहा है, फिर तो ये आ जाएगा आपका डी। एक मिनट रुको, थर्ड आ रहा है, सेकंड आ रहा है, सॉरी थर्ड सेकंड आ रहा है ना, बी आ जाएगा, थर्ड आ रहा है, फिर सेकंड आ रहा है, फिर फोर्थ आ रहा है, फिर फर्स्ट और फैलाएगा। देखो फर्स्ट फिर डिफ्यूजन करेगा और फिर फिफ्थ के बाद क्या करेगा, तुम्हारा अनडाइजेशन मटेरियल थ्रू आउट द सेल्फ सरफेस, ये तुमको पता है ये प्रोसेस का, थर्ड सेकंड फोर्थ, फिर उसके बाद फर्स्ट और फिर फिफ्थ, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक्स बताना है, ये कि मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेबल्ड एक्स इन द फिगर अबव। तो यहाँ पर अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लिख रखा है, इज नॉट अ न्यूरल एक्शन कंट्रोल बाय द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लेवल। तो सलाइवेशन, वॉमिटिंग, हंगर, ब्लड प्रेशर, तो ये तो तुम्हारे देखो इससे हो जाते हैं, ये है ना आपने ये क्या बोलते हैं यहाँ से आपने ये, एक मिनट रुको, ये ठीक है, ये सारे जो ये है ना, ये सलाइवेशन, वॉमिटिंग और ब्लड प्रेशर, ये तो तुम्हारे इनवॉलेंट्री है, ठीक है, एक्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारे ये बचा ना हाइपोथैलेमस, ठीक है, वो हंगर को कंट्रोल करेगा, बी आ जाएगा इसका, ठीक है, बी इसका सही बनेगा, हंगर इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस नॉट द मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्योंकि वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज सलाइवेशन, वॉमिटिंग एंड ब्लड प्रेशर, ओके। अब चलते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा एंड प्लेनेरिया। तो स्पायरोगायरा क्या करता है आपका, स्पायरोगायरा कहता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, और प्लेनेरिया क्या करता है, रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल बुक से आए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन जो आपके आया था 200 क्वेश्चन, अच्छा है। द प्लांट हॉर्मोन्स प्रोमोटिंग रैपिड सेल डिवीजन। रैपिड सेल डिवीजन सीड में कौन करता है आपका करता है एब्सेसिक, एक मिनट रुको, एब्सेसिक करता है कौन, ये रुको, साइटोकिनिन करता है, ठीक है, साइटोकिनिन करता है आपका रैपिड सेल डिवीजन, और इसमें एक ही ऑप्शन है साइटोकिनिन। दूसरा क्या करेगा, विल्टिंग ऑफ लीव्स, वो करता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, ठीक है, साइटोकिनिन
एसिड। फिर नेक्स्ट है इन एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप्स आर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड फर्दर कन्वर्जन टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप अपने डायग्राम में देखना, पहले जो कन्वर्ज होता है वो पायरुवेट किस में करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज देता है, तो डी आ जाएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ये जो आया था, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट द डेंटिस्ट होल्ड द कॉनकेव मिरर इन सच अ मैनर दैट द टीथ आर पोजिशन। तो देखो फोकस एट द मिरर ये तो नहीं होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, हाँ ये हो जाएगा। और भी ऑप्शन देख ले, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, ये भी देखो बड़ी इमेज बनाता है लेकिन उल्टी इमेज बनाएगा। अब वो देखो डेंटिस्ट तो देखेगा ना अपना अच्छे से, तो उसकी सीधी इमेज बननी चाहिए और बड़ी भी बननी चाहिए, तो ये वाला केस हो जाएगा। और आपको पता है कॉनकेव मिरर में बिटवीन पोल एंड फोकस में जो होता है उसकी यहाँ पे छोटी होती है तो बड़ी इमेज बन जाती है, बस उतना ही उसको देखना है। तो बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द मिरर आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट द पॉसिबल वे टू रिस्टोर the possible way to restore clear vision of those people whose eyeball has elongated। देखो eyeball elongated के केस में मायोपिया होता है उसको, और मायोपिया के लिए कौन सा लेंस रिक्वायर्ड है, कॉनकेव लेंस, उसको सही करने के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस आपका वहाँ पर लगेगा जिससे वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है, एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैन मेड इकोसिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो फॉरेस्ट क्या होता है आपका नेचुरल, और मैन मेड पॉन्ड ये नेचुरल होता है। ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा, सी आ जाएगा। देखो लेक्स क्या होते हैं आपके नेचुरल होते हैं, और गार्डन क्या होते हैं, मैन मेड होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर अफेक्टिंग दैट एनवायरमेंट मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नहीं ये तो सही है। इसमें होता है ना अफेक्ट एनवायरमेंट को। ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजल कप एंड प्लेट्स, और ये मैक्सिमम यूज़, तो इसका बी आ जाएगा। एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिस्पोजल कप एंड प्लेट्स नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, अफेक्ट करेगा वो एनवायरनमेंट को। ठीक है, क्योंकि कप प्लेट आपके पेड़ पौधों से ही तो बनते हैं, उनको मतलब रिसाइकिल कर देते हैं, प्रोसेस में कर देते हैं वो चीज़। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखो दोस्तों आपके पास 17th क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो ये बात सही है आपकी बात, बुक में लिख रहा कि ये वाली रिक्वेस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन टेक प्लेस बाय सनलाइट, ये बात भी सही है। और इसको देखो वो भी दे रहा है, इसका वो जस्टिफिकेशन भी दे रहा है, तो ए आ जाएगा। ठीक है, दे रहा है ना, सनलाइट से होता है ये डिपोजिशन, और ये भी बोल रहे हैं सनलाइट से हो रहा है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड द हेल्प ऑफ स्पेशल टू प्लेसेंटा, ये बात सही है, ट्रू है। प्लेसेंटा इज द डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, ये बात भी सही है। लेकिन ये बताओ, ये जो प्लेसेंटा डिस्क है वो यूट्रिन वॉल पर जो लगी होती है वो कैसे न्यूट्रिशन लेती है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। प्लेसेंटा डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल, दैट्स व्हाई द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कोल्ड प्लेसेंटा। तो इसका है ना आपका बी आ जाएगा। ठीक है, ये मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा अच्छे से, ट्रू तो है। ठीक है, और मैं देख लूंगा इसको, एक बार वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, तो बी आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट सिमिलर टू दैट ऑफ अ बार मैग्नेट। देखो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड क्या होता है ना आपका, ये ऐसे राउंड शेप में होता है, और यहाँ पर बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ट्रू है। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, नहीं नहीं नहीं, डिपेंडेंट होता है वो शेप पे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो असर्शन सही है सिर्फ इसमें, तो सी आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन। ऑल लिख रखा है यहाँ पर, सारे ऑर्गेनिज्म थोड़ी बनाते सनलाइट से खुद का खाना, सिर्फ प्लांट्स वगैरह बनाते ऑटोट्रॉप्स, तो ये बात गलत है। जब असर्शन गलत तो रीजन ट्रू होगा, बस सीधा बात है, डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे ये वाला, ये तो मैंने आपको आंसर बताई दी है। अगर आपको सेक्शन बी, सी और डी का भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट कोड आपको बताना है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। अब मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूँ वीडियो को। ओके।